इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां सपा प्रत्याशी ने लगाया भाजपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बुलंदशहर से, जहां एक सपा प्रत्याशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाया है। अर्चना पांडा ने यह आरोप लगाया है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। बुलंदशहर की सपा से नगरपालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है अर्चना पाढ़ा, जिन्होंने यह आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि उनके साथ अभद्रता की गई है। इस दौरान सपा प्रत्याशी अर्चना पांडा फूट फूट कर रोती नजर आई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त बुलंदशहर से, एक सपा प्रत्याशी के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया है, अभद्रता करने का मामला सामने आया है। अर्चना पांडा जो है वो इस पूरे मामले में फूट फूट कर रोती नजर आई है। यमुनापुरम स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल पर बनाए गए मतदान केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस पूरे मामले में हमारे साथ जो हमारे संवाददाता है सुरेश भाटी, वो बने हुए हैं। आइए हम उनकी ओर रुख करते हैं और उनसे जानते हैं इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। सुरेश जी। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बुलंदशहर में मतदान हो रहा है, तो इसमें जो समाजवादी की प्रत्याशी थी अर्चना पांडा, वो फूट फूट के रोती दिखाई दे रही हैं। तो उनका आरोप सीधे सीधे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे है। उनका कहना है कि करीब 20 से 30 लोग आके मुझसे अभद्रता करने लगे और मुझे बाहर धक्का देकर निकाल दिया। जी, तो ये जो मामला हुआ है, इसमें पुलिस ने इसके बाद कोई कार्यवाही की है? जी, पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है और जांच करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा कोई मामला है तो उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि इसका एक वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में क्या साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अर्चना पाड़ा के साथ में किस तरह से बदतमीजी हो रही है? जी, जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, इस पे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि वो फूट फूट के रोती दिखाई दे रही है और कह रही है कि मेरे साथ जो अभद्रता की है बीजेपी के कुछ गुंडों ने, उसमें मुझसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से पेश आए हैं और मुझे धक्का देकर बाहर निकाला और फूट फूट कर रो रही हैं। वहीं पर देखा जा रहा है कि जो समाजवादी के और भी समर्थन है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें संभालते नजर आ रहे हैं। तो जो सपा प्रत्याशी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो फूट फूट कर रोती नजर आ रही है और वो कह रही हैं कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है वो अभद्रता की है। इस पूरे मामले में जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र पर क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी लगे हुए हैं जिनके फुटेज से पता चल सके कि क्या वाकई उनके साथ में इस तरीके की जिन लोगों ने मतलब उनके साथ में इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, वो कौन लोग हैं? जी, ये एक जांच का विषय है और इस चीज पे जांच कर रहे हैं आला अधिकारी, और जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। इससे कि जो से खंगाल के पता चलेगा कि किसने कितनी अभद्रता की है, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। तो ये बुलंदशहर की सपा प्रत्याशी जो हैं अर्चना पांडा, इनके साथ जिस तरह की अभद्रता हुई है, जो ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फूट फूट कर रोती नजर आ रही हैं अर्चना पांडा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लगभग 20 से 30 कार्यकर्ता थे, जिन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, उन्हें वहां से धकेल कर बाहर निकाला। इस तरह की अभद्रता एक महिला से की गई है। सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब ये वारदात हो रही थी सुरेश जी, तो क्या वहां पर, क्योंकि मतदान का समय है, कहा जाता है कि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहती है, तो आखिर प्रशासन और पुलिस कहां थे उस वक्त? जी, आपको बता दूं कि जो पुलिस प्रशासन के कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, ये जानने लायक चीज है। और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इधर उधर सभी बूथों पे दौड़ रहे हैं, तो एक बूथ पे वो कहीं खड़े नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि उसके दौरान जो अधिकारी नहीं हो उस दौरान हुआ हो हादसा। तो ये जो हादसा हुआ है, ये कहा जा रहा है बुलंदशहर में ये जो हादसा हुआ है, जहां सपा प्रत्याशी के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। सपा प्रत्याशी अर्चना पांडा ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है, बदसलूकी की गई है, उन्हें धक्के देकर बाहर भी निकाला गया है। इस पूरे मामले के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो रोती हुई भी नजर आई हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जो है वो शिकायत की है और पुलिस जो है इस पूरे मामले में अभी जो जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मतदान केंद्रों पर जहां हम कहते हैं, जब अगर वहां पर प्रत्याशी ही खुद से
सेफ नहीं है, तो एक हम आम नागरिक के बारे में क्या बात कहेंगे? हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है और ये भय मुक्त होता जा रहा है, ये गुंडागर्दी से मुक्त होता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं पर इस तरह के आरोप लगना, किस तरह से देखते हैं आप इसको सुरेश जी? जी, ये तो एक बड़ी सोचने वाली बात है। जब उत्तर प्रदेश में एक प्रत्याशी विपक्षी दल का सेफ नहीं है तो आम आदमी क्या सेफ होगा? तो उसी को मैं नजर रखते हुए देखा जा रहा है कि एक प्रत्याशी जो इतनी बेरहमी से रोता नजर आ रहा है और अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, फूट फूट कर रोता दिखाई दे रहा है। साफ देख सकते हैं इसमें, और लोग हैं जो संभालने की काफी कोशिश कर रहे हैं, मगर उससे पानी पिला कर दिया, वो कुछ उस बोलने के बस में नहीं है कि क्या कहे वो, क्या नहीं कहे इस टाइम। जी, तो ये जो अर्चना पांडा का वीडियो नजर आ रहा है जिसमें वो फूट फूट कर रोती नजर आ रही हैं, इसका कारण ये है कि उन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो अगर हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इतिहास रचकर जो है योगी सरकार दोबारा यहाँ आई है, लेकिन क्या इसी तरह से विपक्षियों का गला घोंटा जा रहा है वहां पर कि विपक्ष से खड़े होने वालों को भी इस तरह से उनके साथ बदसलूकी की जा रही है? ये वाकई ये जो प्रश्न है ये एक जांच का विषय है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो इससे तो हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह से तो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने अर्चना पांडा के साथ बदसलूकी की? अगर वो बीजेपी के हैं या वो बीजेपी के नहीं है, दोनों ही मामलों में ये सवाल तो ये उठता है कि आखिर मतदान केंद्र पर इस तरह की वारदात हो गई और पुलिस और प्रशासन वहां से नदारद था। अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सुरेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है? जी, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी अपने दामन को बचाती नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे ये कोई लोग नहीं थे, इनकी ये सोची साजिश समझी है विपक्ष की, हमारे इनमें कोई हाथ नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने दामन को बचा रही है। यानी कि एक तरफ तो अर्चना पांडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि उनके साथ बदसलूकी की है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बदसलूकी की है, यानी कि जो सत्ता पक्ष है उन्होंने उनके साथ में बदसलूकी की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि उनके साथ जिन्होंने बदसलूकी की है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, और उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि यह सपा की सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की। अब इस पूरे मामले की हकीकत क्या है ये तो तभी पता चल सकेगा जब इस पूरे मामले का सच खुलकर सामने आएगा, जब इस पूरे मामले की जांच पूरी होगी। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मामले में क्या अपडेट है ये देखने के लिए हमारे संवाददाता सुरेश भाटी लगातार बने हुए हैं, मतदान स्थल पर ही बने हुए हैं। हम इनसे और भी इस मामले में जानकारियां बीच बीच में लेते रहेंगे, लेकिन तब तक रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप सच्ची रिपोर्ट न्यूज।